आज है 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कानपुर में निराश्रित महिलाओं की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी, राहत मिली 75,000 को। कानपुर में निराश्रित महिलाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार ने उनकी मासिक पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी। इससे 75,000 महिलाओं को हर महीने 500 रुपए अधिक मिलेंगे। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की मुश्किलों के बीच यह कदम महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। लाभार्थियों का कहना है कि पहले पेंशन से घर खर्च मुश्किल से चलता था, अब तिमाही में 4500 रुपए मिलेंगे। पिपराइच चीनी मिल बनेगी एथेनॉल हब, 120 की क्षमता से बढ़ेगा रोजगार। पिपराइच चीनी मिल में अब एथेनॉल उत्पादन की तैयारी शुरू हो गई है। योगी सरकार ने 2026-27 के बजट में 120 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाली डिस्टिलरी के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए। एथेनॉल उत्पादन शुरू होने से किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान और तेजी से मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को आधुनिक ढांचा, थानों में बनेंगी 4 मंजिला बैरक। गोरखपुर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाओं को नया आधार देने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस कर्मियों के आवास संकट को दूर करने के लिए थानों में 4 मंजिला बैरक और पुलिस लाइन में बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। जर्जर भवनों की जगह आधुनिक निर्माण होगा। वहीं सभी तहसीलों में फायर ब्रिगेड कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे आपदा के समय त्वरित कार्रवाई संभव हो। निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बिजली कर्मियों का प्रदेश भर में प्रदर्शन। ऊर्जा निगमों के निजीकरण और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर प्रदेश भर में विद्युत कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर लखनऊ स्थित शक्ति भवन मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी, संविदा कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता एकत्र हुए। उन्होंने संविदा कर्मियों की छटनी रोकने और उन्हें नियमित करने की मांग उठाई। मतदाता सूची से नाम कटवाने के नियम सख्त, अब थोक में नहीं होंगे आवेदन। गोरखपुर में मतदाता सूची से नाम हटाने के नियमों में बदलाव किया गया। फॉर्म 7 के जरिए केवल व्यक्तिगत आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, थोक में नहीं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि फॉर्म 7 वही व्यक्ति भर सकता है जिसका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हो। आवेदन में मतदाता फोटो, पहचान पत्र संख्या और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। कानपुर और अयोध्या में शिक्षा में आधुनिक क्रांति, ड्रीम स्किल लैब और वर्ल्ड क्लास स्कूल्स की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कानपुर के 21 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल लैब स्थापित की जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों का कौशल विकास होगा और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अयोध्या में नीदरलैंड की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए जाएंगे। पटरंगा और भदौली में आधुनिक तकनीकों जैसे रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के साथ प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। हाईकोर्ट में हलचल, पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़ आ गया है। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर साफ कर दिया कि चुनाव नई डेडिकेटेड पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक सक्रिय आयोग या समर्पित ओबीसी कमीशन जरूरी है। अब पूरा प्रदेश में रैपिड सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद आबादी के आंकड़ों के अनुसार सीट्स का आरक्षण तय होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से बिजनौर जुड़ेगा, यूपी बजट में विकास की उम्मीद कायम। उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट में बिजनौर के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं होने के बावजूद जिले में विकास की उम्मीदें बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री की गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने की घोषणा से बिजनौर को जोड़ने की संभावना कायम है। इसके अलावा एक जिला एक व्यंजन योजना और कृषि एक्सपोर्ट हब से किसानों और स्थानीय व्यवसायों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बजट ने जिले में आर्थिक और कृषि विकास की संभावनाओं को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। बजट पर बवाल, दिव्यांग संगठन ने सीएम आवास घेरने की चेतावनी। यूपी बजट को लेकर राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। संगठन अध्यक्ष एमआर पाशा ने बजट को दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के लिए निराशाजनक बताया। उनका आरोप है कि आयुष्मान कार्ड, आरक्षण बढ़ोतरी और विशेष रोजगार योजनाओं पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। बीएचयू अस्पताल में सिटी सिमुलेटर मशीन से कैंसर इलाज होगा और आसान। बीएचयू अस्पताल के रेडियोथेरेपी विभाग में कुलपति ने नई सिटी सिमुलेटर मशीन का उद्घाटन किया। अब इस मशीन की मदद से मरीजों के कैंसर प्रभावित अंगों की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया और अधिक आसान होगी। इसी अवसर पर नवनिर्मित संत कबीरदास वार्ड का उद्घाटन भी किया गया। कुलपति ने स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय, बैकी थेरेपी कॉम्प्लेक्स और लीनियर एक्सीलेटर कॉम्प्लेक्स का दौरा कर अन्य आधुनिक सुविधाओं की जानकारी भी ली।
235 साल बाद क्वींस इंटर कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई, हिंदी के साथ होगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के पहले राजकीय कॉलेज क्वींस इंटर कॉलेज में 235 साल बाद अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू होगी। आगामी सत्र से कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि इस बार की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को कक्षा 9वीं और 11वीं में निःशुल्क प्रवेश और शिक्षा की सुविधा भी दी जाएगी। चौधरी चरण सिंह बस अड्डे का नवनिर्माण, बसेज प्लेटफॉर्म पर ट्रेन जैसी खड़ी होंगी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राज्यीय बस अड्डे का नवनिर्माण अब पीपीपी मॉडल पर होगा। हैदराबाद की मंजीरा ग्रुप को 112 करोड़ रुपए की परियोजना सौंपी गई। 3 मंजिला अत्याधुनिक बस अड्डे में बसेस ट्रेन की तरह निर्धारित प्लेटफॉर्म पर खड़ी होंगी। यात्रियों को सुविधा के लिए ऐप के माध्यम से बसेस की लाइव लोकेशन पता चलेगी और रोडवेज सर्वर अपडेट किया जाएगा। 10,561 स्क्वायर मीटर में बनाए जाने वाले इस परिसर में नए बस टर्मिनल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और वर्कशॉप का निर्माण भी शामिल है। डीएम प्रयागराज को आदेश, स्वदेशी कॉटन मिल श्रम पार्क की जांच कर 25 मार्च तक रिपोर्ट सौंपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्वदेशी कॉटन मिल श्रमिक बस्ती पार्क नैनी की जांच करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पार्क के स्वामित्व, रखरखाव और उचित उपयोग की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि पार्क का उपयोग प्रदर्शनी या मेले जैसे आर्थिक लाभ वाले आयोजन के लिए न किया जाए। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने 25 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार वे मेरठ साउथ स्टेशन से मोदीपुरम तक स्कूली बच्चों के साथ मेट्रो की यात्रा करेंगे। प्रशासन ने दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनसीईआरटी, पुलिस और विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेट्रो रूट और नमो भारत ट्रेन की व्यवस्था का निरीक्षण किया। कोडीन सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, विनोद अग्रवाल की करोड़ों की 5 संपत्तियां फ्रीज। वाराणसी पुलिस ने कोडीन युक्त सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरगना विनोद अग्रवाल और उनके परिवार की 5 संपत्तियां फ्रीज कर दी। इनमें 4 अचल संपत्तियां और आईसीआईसीआई बैंक का एक खाता शामिल है, जिसमें 37 लाख रुपए जमा बताए गए। पुलिस के अनुसार ये संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद इन संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। प्रदेश में बड़ी धूप की तपेश, 17 फरवरी के बाद हल्की बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। तेज धूप ने सर्दी की विदाई के संकेत दे दिए और कई जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दोपहर में गर्मी का एहसास साफ होने लगा है, जबकि सुबह और शाम हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वहीं 17 फरवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी यूपी में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। यूपी बोर्ड परीक्षा सख्त निगरानी में, 200 मीटर तक फोटोकॉपी दुकानें रहेंगी बंद। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में सभी फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी। जोनल सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। परीक्षा के दौरान यातायात या पास संबंधी किसी समस्या के लिए प्रशासन से संपर्क करने को कहा गया। महाशिवरात्रि 2026, काशी में आस्था का सैलाब, राशि अनुसार पूजन से मिलेगा विशेष फल। महाशिवरात्रि 2026 पर काशी विश्वनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। 45 घंटे 45 मिनट में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान है, जबकि 1000 से ज्यादा भक्त मंगला आरती के साक्षी बनेंगे। भीड़ को देखते हुए 15 और 16 फरवरी को ऑनलाइन बुकिंग बंद रहेगी। ज्योतिषाचार्य अमित बहोरे के अनुसार ये पर्व सरवार सिद्धि योग में मनाया जाएगा। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की इस पावन रात्रि में राशि अनुसार भगवान शिव के पूजन से विशेष आध्यात्मिक फल प्राप्त होगा। मानदेय बढ़ोतरी नहीं, आंगनवाड़ी आशा कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन। यूपी बजट के बाद आंगनवाड़ी आशा और स्कूल पोषण श्रमिकों में नाराजगी बढ़ गई। कलेक्ट्रेट पर उत्तर प्रदेश आशा कार्यकर्त्री व संगिनी श्रमिक संघ और आंगनवाड़ी श्रमिक संघ ने संयुक्त रूप से 1 दिवसीय हड़ताल कर धरना दिया। संगठन की मांग है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 30,000 न्यूनतम वेतन, 10,000 पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। साथ ही सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार छुट्टियां लागू की जाएं।
बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पर ताला, जमा रकम के लिए खाता धारकों का धरना। लखनऊ के पारा स्थित शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बाहर उस वक्त तनावपूर्ण माहौल बन गया जब खाता धारकों ने बैंक पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। अपनी जमा पूंजी को लेकर चिंतित ग्राहक शाखा के सामने बैठ गए और रकम वापस दिलाने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खातों के लेन देन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। अखिलेश यादव का डील परवार, देश की खेती और रोजगार के खिलाफ साजिश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये डील वो डाल है जिसे उस पर बैठने वाला ही काट रहा है। अखिलेश के मुताबिक ये समझौता देश की खेती, मजदूरी, उत्पादन और रोजगार के खिलाफ है। उनका आरोप है कि ऐसी नीतियां किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाएंगी। हाईकोर्ट का सवाल, किस आधार पर दर्ज हो राहुल गांधी पर केस, याची से मांगा स्पष्टीकरण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याची से स्पष्ट पूछा कि आखिर किस आधार पर केस दर्ज किया जाए। ये याचिका में साफ नहीं है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने पूरक याचिका दाखिल कर ठोस आधार बताने का निर्देश दिया। ये मामला संभल की सिमरन गुप्ता की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। एक तरफ ट्रैफिक सुधार की पहल, दूसरी ओर ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का उबाल। वाराणसी में लंका चौराहे पर जाम से निपटने के लिए पुलिस ने ई रिक्शा संचालन में बदलाव किया। अब ई रिक्शा निर्धारित स्थानों पर ही रुकेंगे, जिससे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर और नरिया मार्ग पर यातायात सुचारू रहेगा। दूसरी ओर बरेली में अमेरिका भारत प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 20 मिनट तक चले हंगामे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर समझौता रद्द करने की मांग की गई। दर्शना सिंह का बड़ा प्रस्ताव, यूपी बनेगा अगला चीता हब। संसद के शून्यकाल में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट चीता के विस्तार की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 2022 में कूनो से शुरू हुई इस ऐतिहासिक पहल ने 7 दशक बाद भारत में चीतों की वापसी कराई। सांसद ने सुझाव दिया कि दुधवा और पीलीभीत जैसे जैव विविध क्षेत्रों में चीता संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा सकता है। इससे इको टूरिज्म, स्थानीय रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से यूपी में परियोजना विस्तार पर सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया। अवैध पैथोलॉजी पर छापा, क्लिनिक सील, संचालक मौके से फरार। सकलडीहा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने कई केंद्रों की जांच की। एक सेंटर पर वैध पंजीकरण और दस्तावेज न मिलने पर तुरंत ताला जड़ दिया। कार्रवाई की भनक लगते ही आसपास के कई संचालक शटर गिराकर मौके से फरार हो गए। विभाग ने साफ चेतावनी दी कि बिना अनुमति संचालित पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अग्निवीर जनरल ड्यूटी की भर्ती, 801 अभ्यर्थियों ने रैली में लिया हिस्सा। भर्ती कार्यालय लखनऊ की तरफ से लखनऊ छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में आयोजित भर्ती रैली के 7वें दिन गुरुवार को अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए भर्ती रैली का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के अंतर्गत आने वाले करवी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर और कानपुर देहात जिले के अंतर्गत आने वाले रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, सिकंदरा, मैथा और भोगिनीपुर तहसीलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए कुल 1194 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।